नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। रोहित शेखर एक ऐसा नाम जो सबसे पहले चर्चा में आया था साल 2008 में, जब दिल्ली की एक अदालत में उसने ये कहते हुए मुकदमा दायर किया था कि वो वयोवृद्ध नेता, कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके एनडी तिवारी का नाजायज़ बेटा है। तो पूरे राजनीतिक हलकों में एक तहलका सा मच गया था, भूचाल आ गया था और हर कोई हैरान था कि आखिर इस वयोवृद्ध नेता का ये 32 वर्षीय पुत्र जो खुद को नाजायज़ बेटा कह रहा है, आखिर ये है कौन और इसकी सच्चाई क्या है। खैर, पूरे 7 साल तक मुकदमा चला और आखिरकार, हालांकि एनडी तिवारी तो इनकार करते रहे, लेकिन जब डीएनए टेस्ट हुआ उसके बाद ये साबित हो गया कि एनडी तिवारी का ही रोहित शेखर नाजायज़ बेटा है और उसकी माँ उज्ज्वला शर्मा के साथ नाजायज़ संबंध थे एनडी तिवारी के, लिहाजा रोहित शेखर का जन्म हुआ था। कोर्ट के फैसला आने के बाद एनडी तिवारी ने 89 वर्ष की उम्र में, यानी कि काफ़ी वयोवृद्ध नेता, यानी 90 साल के लगभग उनकी उम्र हो चुकी थी। कोर्ट के फैसला आने के बाद उज्ज्वला शर्मा से उन्हें शादी करनी पड़ी और उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया था कि रोहित शेखर उनका बेटा है, यानी नाजायज़ बेटा से उन्होंने उसको जायज़ बेटे में तब्दील किया था उज्ज्वला शर्मा से शादी करने के बाद। उस वक्त रोहित शेखर ने कहा भी था कि शायद वो दुनिया का ऐसा पहला व्यक्ति होगा जिसने खुद को नाजायज़ संतान साबित करने के लिए लड़ाई लड़ी हो, अदालती मुकदमे को झेला हो और इस तरह की उसने कवायद की हो। शायद वो दुनिया का ऐसा पहला व्यक्ति होगा। खैर, रोहित शेखर की भी शादी हो गई और उसके बाद सकुशल ये सभी नारायण दत्त तिवारी के साथ ही रहने लगे। उसके बाद रोहित शेखर पिछले 24 अप्रैल को चर्चा में आए। 24 अप्रैल को उनकी जब हत्या हो गई, हर कोई हैरान था कि आखिर रोहित शेखर की हत्या कैसे हो गई। और इसके बाद जो पीछे की कहानी निकल कर सामने आई वो ये रही कि ठीक साल भर पहले उसने अपूर्वा शुक्ला नाम की इंदौर की रहने वाली एक लड़की से शादी की थी। अपूर्वा शुक्ला जो कि सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस भी करती हैं, वकालत करती हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में नाम ये आया कि अपूर्वा शुक्ला ने ही रोहित शेखर की हत्या की है। अब इसके बाद हर कोई ये हैरान था, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जो चार्जशीट सौंपा है अदालत में, इसमें उसने जो वजह गिनाई है कि आखिर अपूर्वा शुक्ला ने क्यों रोहित शेखर की हत्या की, ये अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली बात है। और ऐसा लगता है कि जिस बुनियाद पे रोहित शेखर की ज़िंदगी शुरू हुई थी वही कारण बन गया, वही बुनियाद बन गया रोहित शेखर के जीवन के अंत का भी। यही कहना है दिल्ली क्राइम ब्रांच का। दिल्ली के क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि अपूर्वा शुक्ला को ये लगता था कि रोहित शेखर को भी एक नाजायज़ संतान है, यानी उसके नज़दीकी महिला रिश्तेदार से उसके नज़दीकियां हैं, संबंध हैं और उसके भी एक नाजायज़ संतान है। यानी ठीक वही नाजायज़ संतान वाला जो मुकदमा रोहित शेखर ने ज़िंदगी के शुरुआती दौर में लड़ा था, वही आरोप रोहित शेखर पे भी उसकी पत्नी का है कि उसकी भी एक नाजायज़ संतान है और अपनी पूरी संपत्ति वो उसी नाजायज़ संतान के नाम करना चाहता था। और अब तक की जांच में ये खुलासा भी हुआ है कि वाकई ये बिल्कुल सत्य बात है। हालांकि उज्ज्वला शर्मा जो कि रोहित शेखर की मां है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इस बात में कोई दम नहीं है, लेकिन पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें उसने 3-4 बिंदुओं का जिक्र किया है। सबसे पहले तो उसने यही कहा है कि अपूर्वा शुक्ला को शक था कि रोहित शेखर की कोई नाजायज़ संतान है और वो अपनी संपत्ति उसके नाम करना चाहता है। और दूसरा, अपूर्वा शुक्ला ने रोहित शेखर के साथ शादी इसलिए की थी क्योंकि उसे लगा था कि वो नारायण दत्त तिवारी का बेटा है, लिहाजा उसके पास अकूत संपत्ति होगी। लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ उसे दिखाई नहीं दिया और उसने खुद को ठगा हुआ महसूस किया, यानी अपूर्वा शुक्ला को लगा कि वो ठगी गई है, लिहाजा पति पत्नी में अनबन रहने लगा और ये भी एक कारण बना कि अपूर्वा शुक्ला ने उसकी जान ले ली। तो जो क्राइम ब्रांच ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है पिछले बृहस्पतिवार को अदालत में, जिसमें उसने 3-4 बिंदुओं का जिक्र किया है, जिसमें बताया है कि जब रोहित शेखर उत्तराखंड से लौटे थे पिछले अप्रैल के महीने में और उसके बाद इन्हीं बात पर अनबन हुई और उसके बाद अपूर्वा शुक्ला ने गला दबाकर हत्या कर दी रोहित शेखर की। चूँकि रोहित शेखर शराब के नशे में चूर थे,
लिहाजा वो कोई प्रतिरोध नहीं कर पाए, कोई विरोध नहीं कर पाए और उनकी बहुत आसानी से हत्या कर दी अपूर्वा शुक्ला ने। उसके बाद अपूर्वा शुक्ला को भी पिछले 24 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद पुलिस ने जो पूरी जो अपनी रिपोर्ट है वो सौंप दी है। यानी कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि ज़िंदगी जिस बुनियाद पे शुरू हुई थी रोहित शेखर की, अंत भी उसी बुनियाद पे हो गई। यानी वही कारण बन गया, यानी वही आरोप लग गया रोहित शेखर पे, जिन आरोपों को झेलते हुए वो आगे ऊपर बढ़ा था, जिसने ज़िंदगी का सफ़र तय किया था और बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद जिसने ये लड़ाई जीती थी। और ठीक वही आरोप रोहित शेखर पे भी लगा और उसके मौत का कारण भी वही आरोप बन गया, वही कारण बन गया। अब तक की जो क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट है उसमें ये बात निकल कर सामने आई है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।